हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको ही हम लोग समझेंगे आज। एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ पॉइंट्स सब है जो मायने रखता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये कितने स्टेप्स में होता है ये जानेंगे, कितना एटीपी मिलता है वो सब जानेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन से 36 एटीपी मिलता है, उसको प्रूफ करेंगे 36 एटीपी क्या होता है। हम एक कुछ बेसिक बोलते हैं जी, ठीक है, जो आप 10th में हो उसके लिए कुछ बेसिक क्लास है ना। बेसिक क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना। आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनेल है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है। हम आपको समझाए हुए हैं ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन का मतलब, और उसके साथ साथ है ना ऑक्सीडेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक जानबूझ के लिख रहे हैं हम क्योंकि इसमें हमको O2 का यूज करना है। O2 का ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ही यूज होता है ना, किसमें आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम लोग खास बहुत 11th या कहा जाए 9th का माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सेल देखिए हो, सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये हो गया आपको न्यूक्लियस, ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो देखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको जो दिखाई देता है सर, ठीक है, इसको जब जूम करोगे, मतलब इसको बड़ा करके यहाँ पे देख रहे हैं, अभी बेसिक क्लास चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं बोल रहे हैं, बेसिक क्लास देखो। माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, इसमें 2 परत होता है जी, ठीक है, एक आउटर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक क्या देखते हैं हम लोग, इनर लेयर होता है जी, ठीक है। इनर लेयर था इरेगुलर टाइप का होता है सर, ठीक है, ऊपर खाबर दिखाई देगा, और ये इस तरह का जो लेयर देखती है उसका नाम क्या आपको इनर लेयर है जी, ठीक है। अब आप थर्ड पॉइंट क्या याद रखो कि इसे बीच में जो इलाका देख रहे हैं इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इस इलाका को क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स। अब जो उठा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, इसका नाम क्या है, क्रिस्टा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका नाम क्या है सर आपको, क्रिस्टा के नाम से। ये सब जान रहे थे ना सब आदमी, क्रिस्टा होता है ये, ठीक है। और जब इसको तुम और बड़ा करके देखोगे, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखोगी, समझ में आ रहा है जी। क्रिस्टा को जब एक अल्ट्रा जूम करके देखते हैं हम लोग, तो सर इस क्रिस्टा के ऊपर में एक टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सब दिखाई देगा। तुम इसको और जूम करोगे तो इस तरह से बना सकते हैं, इस टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, है जी, इसको हम लोग F1 F0 पार्टिकल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, F1 F0 पार्टिकल। इतना भी डीप नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम तुमको ये कह सकते हैं, ये जो क्रिस्टा देख रहे हैं ना, उठा हुआ स्ट्रक्चर, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन का वह हिस्सा जो मैट्रिक्स के तरफ है जी, तो मैट्रिक्स के तरफ वाला हिस्सा को क्या नाम देते हैं हम लोग, क्रिस्टा। हम ये कहना चाह रहे हैं क्रिस्टा मेक एटीपी, यही आपको क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। समझ में आया कुछ क्या बोलना चाहे, ये एटीपी बनाता है किससे, फ्रॉम NADPH प्लस है, वही आपको बैंक साइट हो गया जी, जहाँ पे तुम चेक को कैश में बदलोगी। दिमाग लग रहा है, देखो इतना समझने से आपको क्या याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स देखे, मैट्रिक्स की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिस्टा के नाम से लाते हैं जी, 10th के स्टूडेंट को बताया जा रहा है। क्रिस्टा ही वो साइट है जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है सर, ठीक है, किससे, तो NADPH प्लस, इसी को हमको प्रूफ करना है हमको ये बात कि एटीपी से आपको क्या बनता है, NADPH प्लस बनता है एट क्रिस्टा साइट पे जी, ठीक है। क्या जा रहा है जी बात में, जो ऑनलाइन हो ना जी, तुम लोग को याद आ रहा है, ये सब पढ़ा है। क्रिस्टा वो जगह है जहाँ पे एटीपी बनता है। और दूसरी बात, कोई लड़की का ऐसा और डीप करते तो वही F1 F0 करते हैं, और ये नहीं जा रहा दिमाग में तो छोड़ दो इसको, है ना। तुमको बस इतना याद रखना है, क्रिस्टा वो जगह है जहाँ पे एटीपी तैयार होता है NADPH प्लस को भजाने के बाद, है ना। मतलब ये कैश कहाँ पे होता है, एट द साइट ऑफ क्रिस्टा। नाउ मैट्रिक्स की तरफ फोकस करते हैं, ये पूरा एक्वस कंपार्टमेंट है। मैट्रिक्स को जब तुम लोग देखोगी, मैट्रिक्स नाम है ना, इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन, है ना, ये इतना दूर का इलाका जो देख रही हो, इसका नाम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये एंजाइम एरोबिक रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। पायरुविक एसिड को तोड़ देगा सर, किसमें आपको, पायरुविक एसिड को तोड़ेगा सर आपको कार्बन डाइऑक्साइड में, और इससे लॉट्स ऑफ अमाउंट में NADPH प्लस बनाएगा सर। मतलब कैश कुछ भी नहीं मिलता है सर, बहुत कम ही कैश मिलेगा, ज्यादातर आपको चेक के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, NADPH प्लस। नाउ दिस NADPH प्लस गो टुवर्ड द क्रिस्टा एंड चेंज इनटू द ATP। ये किस में बदल जाएगा, ATP में चेंज हो जाएगा जी। कुछ समझ में आया, मैट्रिक्स के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और NADPH प्लस बनता है। इस NADPH प्लस को कहाँ ले जाते हैं, क्रिस्टा के पास, और वो क्रिस्टा इसको चेंज कर लेता है किसमें, आपको ATP में। इसको मैकेनिज्म के साथ समझेंगे,
तुम लोग कभी गौर किए होगे, बस शब्द पे एक शब्द है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पायरुविक एसिड को कहाँ पे तोड़ताड़ किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा मैट्रिक्स के अंदर में तोड़ताड़ किया जाता है सर। दूसरा बात कि NADPHH+ आप बोलते थे ये एनर्जी नहीं, मतलब ये एटीपी नहीं है, इसको एटीपी में बदलना जरूरी होता है। ये होता कहाँ था, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा पे होता है। ये दूसरा बेसिक क्लास याद रखना है आप लोगों को, है ना जी। और आपको लोग का है गेटवे रिएक्शन, वो भी इसी के अंदर में होता है, मैट्रिक्स के अंदर में। क्रेब साइकिल वो भी इसी में होता है। और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये होता है क्रिस्टा पे, ETS होता है ना। आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिस्टा पे दिखाई देता है। सर आप इस सब जगहों में ऑक्सीजन कहाँ पे यूज कीजिएगा, ऑक्सीजन ETS में होता है जी, ठीक है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल ETS प्रोसेस के दौरान होता है जी, ठीक है, ना कि मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में नहीं होगा, ये ETS में होगा जी, ठीक है। चला दे पंखा, चला सकते हो, चला दे इसको। तो हम बोल रहे थे क्या, 2-3 बातें हैं जो सुनना था हम लोगों को, उसमें से एक सुनना था आपको मैट्रिक्स का, दूसरा सुनना था आपको किसका, क्रिस्टा का। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों को क्रेब साइकिल एनी हाउ याद करना है, इससे आपका पता चला कि दिमाग कितना मजबूत है, ठीक है। क्रेब साइकिल 10th में नहीं पूछता है, मतलब 10th में बोर्ड में नहीं पूछेगा, हाँ, बट तुमको आना चाहिए क्रेब साइकिल, है ना। हम 10th के लेवल पे भी बोल देंगे क्रेब साइकिल। और कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश का है यहाँ पे दिक्कत, बस मतलब कुछ नाम सब आएगा जो सुनना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन, इसका पहले डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, व्हेन ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरह से तोड़ ताड़ दिया जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडाइज है ना, बाय एरोबिक, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। इस घटना को क्या नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन के नाम से बुलाते हैं। तुम लोग अपना सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करना। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पर शुरुआत कहाँ से होता है, साइटोप्लाज्म से होता है शुरुआत। इट स्टार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड कंप्लीट एट माइटोकॉन्ड्रिया। इट स्टार्ट फ्रॉम, है ना, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से शुरू होता है सर, और खत्म हो जाता है आपको इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड, है ना, इन दैट माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के खत्म हो जाता है जी। 2 बात याद हुआ। और हमने ऐसे को लगा इस तरह से लैंग्वेज याद कर सकता है। एरोबिक रिस्पायरेशन 2 जगह होता है, एक साइटोप्लाज्म में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन हाँ, ये दोनों चेन है, इन्हें कहना कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में होकर रुक गया, है ना। साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जी। मेन इलाका माइटोकॉन्ड्रिया है, बट हम तुमको सिखाए थे ना, पायरुविक एसिड बनाओगे तब ये आगे बढ़ेंगे। तो पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म में बन जाता है ना, इस वजह से तुम ये को कंफ्यूजन है ना किसी को, है ना। हम तुमसे पूछे एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, तो पहले पहले साइटोप्लाज्म में होता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख दीजिएगा तो 10th के लेवल से वो भी सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेन रोल निभाता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। पर सही तरीका ये है लिखने का, साइटोप्लाज्म में भी होता है सर, और माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होता है, साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के। और कोई दूसरा ऑर्गेनेल नहीं, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं कहोगी, है ना। मतलब यही दोनों जगह पे आपको एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है जी। इसमें कितना स्टेप होता है जी, 4 स्टेप होता है। इट कंप्लीट इन 4 स्टेप, इट कंप्लीट इन 4 स्टेप, ये 4 स्टेप में पूरा होता है। इट कंप्लीट इन 4 स्टेप। वन इज, पहला क्या है ना, पहला ये है, पहला हो गया आपको इसमें ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है जी, दूसरा स्टेप हो गया आपको हाँ, लिंकर रिएक्शन, वही गेटवे रिएक्शन, सही है, लिंकर रिएक्शन। और तीसरा क्या है आपको, है ना, क्रेब साइकिल, जो VBI है आप लोगों के लिए, क्रेब साइकिल, क्रेब साइंटिस्ट का नाम है, उसी से नाम आया क्रेब साइकिल। और चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको आप ETS कहती हो शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ये वही लास्ट स्टेप है जिसमें ATP बनता है ना, कैश मिलता है ना। इतना स्टेप में जाकर के आपको क्या होता है सर, एरोबिक रिस्पायरेशन पूरा होता है। ऑक्सीजन इसमें यूज होता है, सबसे लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन यूज होता है। O2 यूज कहाँ पे होता है, O2 का यूज, है ना, जो आपको सबसे ETS साइकिल में होता है जी, ठीक है। ये भी तुमको याद रखना होगा, मतलब ये सब बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। तो तुम कहोगे सर ये दोनों बाकी सब में क्यों नहीं हुआ, बैक्टीरिया में क्यों नहीं हुआ, ए भाई उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है,
माइटोकॉन्ड्रिया रहता तब ना ये सब का यूज करता। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आइए इस फोटोग्राफ को बड़ा कर रहे हैं जी हम। इस बोर्ड को तुम मान लो एक सेल है और इस सेल के अंदर में एक कोना में न्यूक्लियस होगा, बाकी सारा इलाका माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म को देंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, है ना। अभी 10th को पढ़ा रहे हैं, 10th के लेवल में देखिए। तो ये है सेल, पूरा एक बोर्ड को पूरा मान लो, ये पूरा बोर्ड क्या है, एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर में हम कहीं कोना में न्यूक्लियस बना देते हैं क्योंकि इसका रोल खास नहीं है। और इस सेल में ज्यादातर इलाका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इस इलाका को हम यहाँ से मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है जी, ठीक है। ये जो इलाका देख रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक तो किसको दे देते हैं, क्रेडिट माइटोकॉन्ड्रिया को दे देते हैं जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में तुम जान रहे हो 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है ना जी, एक इनर लेयर होता है। इनर लेयर में थोड़ा उबड़ खाबड़ भी होता है सर, हम 1-2 को बना, लेकिन होता है 10 लाख के आसपास। ऐसा वाला जो देखते हैं 1 लाख के आसपास में होता है जी, ठीक है। पर हम लोग 1-2 ही दिखा रहे हैं। इसका नाम क्या रखे थे अभी, क्रिस्टा। ये इलाका क्या है, मैट्रिक्स, है ना जी। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, है ना, कहीं पे हिंट्स दे देते हैं, साइटोप्लाज्म है ये। और ये इलाका एम फॉर मैट्रिक्स है ना। शुरुआत कीजिए सर। ग्लूकोज को तोड़ते थे हम लोग, याद कीजिए आप लोग, ग्लूकोज ही सबसे फेवरेट सब्सटेंस होता है फॉर रेस्पिरेशन। आगे क्लास में आपको अलग अलग बताया जा सकता है, बट 11th तक आपको ग्लूकोज ही समझना है कि मेन सामान होता है जिसको तोड़ा जाता है सर। ग्लूकोज को जब तुम देखोगी ना, इसका फॉर्मूला याद है ना, C6H12 और O6। हम कहते हैं ना 10 स्टेप में जाके तोड़ ताड़ करोगी, तब जाकर के कहीं पे तुमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आता है। पायरुविक एसिड, ये याद ही रखना आप लोगों को। पायरुविक एसिड आया, 2 मॉलिक्यूल आया सर, फॉर्मूला याद है ना, C3H4 और O3 आता है जी, ठीक है। प्लस क्या होता है सर, 2 ATP आता है, प्लस क्या आता है, 2 NADPHH प्लस आता है, NADPHH प्लस आता है। इतना ही याद रखो, NADPHH प्लस 2 बनता है सर। क्योंकि ये एरोबिक रिस्पायरेशन है, तो पायरुविक एसिड को सेटल कर दिया जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कहाँ ले आता है, मतलब इसमें हम लोग पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो मैग्नीशियम की मदद से इसको अंदर लाता है। उतना नहीं हार्ड कीजिए, बस इतना याद रखिए कि पायरुविक एसिड को यहाँ ले आया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ने के लिए भी। और सबसे पहले कहाँ आता है पायरुविक एसिड, सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आया जी, ठीक है। और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचा ना सर, अब शॉर्टकट लिखे ना, PA लिख देते हैं। PA का मतलब पायरुविक एसिड, ये 2 ठो है सर, है ना जी। और ये पायरुविक एसिड जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट। तो पायरुविक एसिड जब यहाँ पहुंचता है तो सबसे पहले एक रिएक्शन करता है। जैसे मान लो ना, हम तुमको कैसे समझाए, जैसे हमारे कोई फुटबॉल मैच या कोई क्रिकेट मैच खेलने जाना है, तो पहले घर पे वार्म अप कर लेते हैं ना, या मैदान में उतरने से पहले अपने आप को देह हाथ पूरा भांज लेते हैं ना। उसी तरह से इस पायरुविक एसिड को ले जाना है कहाँ, क्रेब साइकिल कराने के लिए। यहाँ पे चल रहा है सर क्रेब साइकिल, एक चक्कर है ये क्रेब साइकिल, बराबर लिख रहे हैं ना, साइकिल। साइकिल का मतलब सर जहाँ से शुरू कीजिएगा फिर आप वहीं पे घूम के आइएगा, तो एक चक्कर होगा, एक, ठीक है ना, एक माने एक राउंड होगा यहाँ पे। इस राउंड में जाने से पहले इसको तैयार होना पड़ता है, ठीक है। मतलब पायरुविक एसिड को कुछ रेडी होना पड़ता है अपने आप को। उस रेडी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिंकर कहते हैं। लिंकर मतलब जोड़ रहा है इसको इसमें से, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा जो जोड़ेगा इसको जी, ठीक है। दिमाग लगाइएगा सब लड़का, ठीक है। यहाँ पे इसको गेटवे रिएक्शन कहते हैं ना जी। एक होता है ना कि मतलब एक रास्ता मिलता है आपको कि हाँ ये रास्ता को पार कर गए तो अगला लेवल तुम्हारे लिए आसान होगा। वैसे ही यहाँ पे देख रही हो पायरुविक एसिड, हार्ड नहीं कर रहे, हम 10th के स्टूडेंट को समझा रहे हैं। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हम लिख के समझा रहे हैं। अब 2 मॉलिक्यूल, अब यही पे तुम, मेरा स्टूडेंट कहाँ फंस गया था 10th में, बताएं कि वो पायरुविक एसिड को एक के मॉलिक्यूल मान के चल रहा था। 2 पीस है तो सब चीज 2-2 होगा ना, अंत में मल्टीप्लाई विद 2, है ना जी। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड है C3H4 और O3 है जी, ठीक है। सर यहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह होगा, आप नाम नहीं बताइए एंजाइम का, 10th में नाम नहीं जरूरी है एंजाइम का, है ना। बस नाम लिख, मतलब एक एंजाइम होगा जिसको तोड़ेगा और एक खास तरह का ग्रुप लग जाता है, ग्रुप, उसका नाम है एसिटाइल कोए। मतलब जैसे आप पेन अच्छा चीज है सर, ठीक है, इसको कहीं आगे ले जाना है तो किसी को ऐसे दे दोगे तो खराब लगेगा ना, उसको हम कैप लगा के देंगे ना, तो एक कैप लगेगा जिसका नाम कोए है। को माने 7, ए माने एसिटाइल ग्रुप, याद आ रहा है, को एंजाइम ए पढ़ा है तो कभी, तो को एंजाइम ए जो होता है, ठीक है, नहीं था जी, को एंजाइम ए। तो नहीं तो अभी तुम लोग देखो जो 10th में हो सिड्रा वगैरह जो हो, आपको ये सुनना, को ए का मतलब एक तरह से एक एक्टिवेटर होता है, मतलब स्टार्ट करने के लिए जी, ठीक है। फिर से सुनाते हैं, हमको अभी लिंकर रिएक्शन पढ़ा रहे हैं हम आपको, अभी क्रेब साइकिल थोड़ा देर बाद स्टार्ट होगा। अभी तुम लोग क्या देख रहे हो, लिंकर रिएक्शन देख रहे हो, पहली बात, है ना जी। दूसरी बात, लिंकर रिएक्शन में होता क्या है सर, पायरुविक एसिड को कोएंजाइम ए के साथ चिपकाया जाता है। अभी कोएंजाइम ए का फुल फॉर्म, को माने 7 हुआ, ए माने एसिटाइल ग्रुप हुआ, है ना जी, एसिटाइल ग्रुप, है ना जी। को एसिटाइल मतलब को एसिटाइल पढ़ सकते हैं, को एसिटाइल ग्रुप भी पढ़ सकते। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है भाई, इसको थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं तब ना घुसेगा, इन्वॉल्व होगा।
जैसे अभी हम आपको कह दें कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया 10th का, इसका मतलब आप 10th की क्लास में इन्वॉल्व हो गए ना, आपको 10th देना ही है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से पैसा लगेगा। सेम बात यहाँ पे भी है कि पायरुविक एसिड को इन्वॉल्व करना है कैरियर साइकिल में, इसलिए उसको किसके साथ रिएक्शन कराता है, कोएंजाइम ए के साथ, है ना। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कोएंजाइम ए। आपको लड़की का ए का क्या मतलब है, तो ए का मतलब एसिटाइल है जी, ठीक है। को बने साथ होता है, मतलब एक साथ जो रहते हैं ना उसको को बोलते हैं जी, ठीक है। को एग्जिस्ट बोलते हैं ना, को एग्जिस्ट, को डोमिनेंस, है ना, ऐसे करके। तो को माने साथ होना और ए माने, है ना, एसिटाइल ग्रुप, है ना जी। नाउ पायरुविक एसिड रिएक्ट विथ कोएंजाइम ए और चेंज इनटू, है ना, आपको C2 एसिटाइल, है ना, एसिटाइल को ए में चेंज हो जाता है, सीधे लिख देते एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, इसमें चेंज हो गया एसिटाइल को ए, है ना। इसका नाम एसिटाइल का मतलब 2 कार्बन का कंपाउंड बन गया, पहले क्या था आपको 3 कार्बन का कंपाउंड था, अब कितना बन गया ये 2 कार्बन का। एसिटाइल में 2 कार्बन होता है, अब प्लस क्या बन जाता है CO2, कुछ जा रहा है। देखिए पायरुविक एसिड का रिएक्शन बता रहे हैं, ये किसमें बदल गया, एसिटाइल। यही रखना है घर पे आप लोगों को कि लिंकर रिएक्शन में क्या होता है। लिंकर रिएक्शन में पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है एसिटाइल को ए में, है ना जी। तो सर एसिटाइल को ए कितना कार्बन का कंपाउंड होता है, जैसे अभी तुम इसको 3 कार्बन का कंपाउंड देख रही हो ना, ये मात्र 2 ही कार्बन का बना होता है। पहली बात याद हुआ, तो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन CO2 बन के निकल गया। समझ में आ रहा जी क्या बना चाहे। आपको लड़की कॉमन सेंस लगाएगी, यहाँ 3 कार्बन, इसका 3 CO2 बनेगा, है ना जी। क्योंकि 2 ठो लेंगे हम इसको, 3 दूना 6, यही तो मकसद था। अगर 10th के बच्चों को इतना नहीं बताया जाता है ना, जैसे आप एनसीईआरटी 10th देखिएगा, एनसीईआरटी 10th में क्या दिखा रहा है आपको, सीधे ग्लूकोज दिख रहा है एक तरफ, C6H12O6, बीच में पायरुविक एसिड कहीं पे दिखा रहा है, पायरुविक एसिड, सीधे आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रहा है, ऐसे करके 6 CO2 दिखा रहा है जी, है ना जी। तो 6 CO2 जो दिखा रहा है, ठीक है, इसे क्या समझना है आपको कि सर पायरुविक एसिड से आपको 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जी, ठीक है। कैसे बनेगा, जब 2 ठो लोगे तब, है ना जी। क्लियर हो रहा है जी हम क्या कहना चाहे, मतलब आप लोग नहीं लिखा है जी, दिखा इस तरह से, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तो वही तो है, वहीं पे देखो ना उसमें है, हाँ वहाँ पे सर वो शिफ्ट। को ए जो है सर, उसका नाम में जो है लास्ट में एसिटाइल को, हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज कट गया जी। सर को ए जो है सर वो को फैक्टर ना है वहाँ पे। हाँ वही को फैक्टर हुआ, को फैक्टर में भी वो नहीं जानते थे, को फैक्टर में नहीं 3 ग्रुप था ना जी, एक था आपको प्रोस्थेटिक है, कोएंजाइम ए, याद आ ना, कोएंजाइम ए, भूल गया, कोएंजाइम ए नहीं पढ़े थे जी, तो को फैक्टर नहीं बोले। हेलो, सोया हुआ है। यस सर, बोले जागे। इसका प्रॉब्लम हो रहा था सर। हाँ बोलो। सर ये दूसरा वाला क्लास कितना बजे होगा? कौन दूसरा क्लास? सर अभी आप 11th का भी इसके बाद लीजिएगा ना? हाँ देखो अभी तुम सोई थी, सुना बोले तो थे कि सप्ताह में 11th होगा, बाकी 4 दिन 10th होगा, 3 दिन छुट्टी रहेगा 10th में, है ना। अच्छा मंडे तो आप कितने बजे तक अभी पढ़ाएंगे? 8:30 तक। क्या हुआ? और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा क्लासेस? हाँ हाँ, उसका जैसे ऑनलाइन था 10 बजे, 10 बजे आओगी तो 10 बजे में तो ऑनलाइन आएगी, अच्छा। दोबारा भी आएगी, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सर 10 बजे हम भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, डंडा लगे लड़की तब ना, लड़की से डंडा लगे तो मजा आ जाए, वैसे नहीं सर एक लगे, मिनट 2 सर, बजे तक है अभी। हाँ बोलो। सर वो क्या बोले सर, एक और बार बता दीजिए तो, वो वाला अभी हाँ जो आप तुम टाइम सोया हुआ टेबल जो था बता पहले। रहे थे। नहीं सर डिस्कनेक्ट हो गए तो नेट चला गया। अच्छा बोलते रुक जाओ। देखो अभी 10th के लेवल पे पढ़ा रहे हैं हम आपको, कहना ये चाह रहे हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन होगा ना ग्लूकोज का, 10th के बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड बनेगा ही बनेगा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। नहीं बना तो मान लो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर भी बनता है ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनेगा, है ना। तो ये जो बन रहा है ना सर, इसी को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। बीच में कहीं ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। मुद्दा ये है कि सर आप इसको जब छिलका छोड़ा के बात करना शुरू कीजिएगा तो पायरुविक एसिड से सबसे पहले एसिटाइल को ए बनता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि एसिटाइल को ए, इसको पूरा नाम कहेंगे एसिटाइल को ए एंजाइम, यानी को एसिटाइल कहेंगे, ठीक है, मतलब एक ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये जो बना है ना कंपाउंड, तो ये इसमें 2 ही कार्बन है जी, ठीक है, और एक कार्बन कहाँ चला गया, CO2 के फॉर्म में चला गया जी, ठीक है। दिमाग लगा, है ना। आपको हम लिंकर रिएक्शन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लिंकर रिएक्शन में क्या होता है
पायरुविक एसिड चेंज इनटू द एसिटाइल कोई, कुछ लॉजिक नहीं है, सब सिंपल बात है। आपको लगा कैसा, हमको यहाँ 3 है 2 है, कुछ समझ नहीं, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करो ना पहले, तो 6 कार्बन हो गया है ना जी, 6 कार्बन नहीं हुआ, 3 दूना 6, और उसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4 हो गया, तो मैनेज करोगे तो कितना CO2 बाहर निकल चुका है, 2। अभी 6 गो में से 2 गो तो हम सॉर्ट आउट कर लिए, -2 कर चुके, अब 4 गो CO2 और निकालिए, बात खत्म कीजिए, है ना, ये नहीं होगा जी, 4 गो CO2 निकालेंगे, मेरा एरोबिक रिस्पायरेशन पूरा माना जाएगा जी, ठीक है, यही ना होगा। अब देखिए इतना जो रिएक्शन देख रहे हैं ना, इस सारा रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इसको कहते हैं लिंकर रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। अब देखो अपने 10th क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, गेटवे रिएक्शन कैसे याद करोगी, गेटवे रिएक्शन जो देखते हैं, गेटवे रिएक्शन इसमें क्या बोलेंगे, पायरुविक एसिड चेंज इनटू द एसिटाइल कोए, पायरुविक एसिड किसमें चेंज करता है, एसिटाइल कोए में चेंज करता है, प्लस 2 CO2, अब प्लस यही ट्विस्ट है 2 NAD, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिमाग लग रहा चाहिए सब लड़का को, दोनों को लेके चले, NADPH प्लस बना जी, ठीक है, चेक मिल गया है ना जी, क्लियर हो रहा ना। ये पूरा जो बोर्ड पे देख रहे हो ये लिंकर रिएक्शन है, हार्ड नहीं है, आप देख के सोचिए, इस पे था 1-2 बार लिखिए घर पे तो याद हो जाएगा कि पायरुविक एसिड से आपको एसिटाइल कोए बनता है। नाउ दिस एसिटाइल कोए एंटर इनटू द क्रेब साइकिल, ये कहाँ पहुंच जाता है, क्रेब साइकिल में पहुंच जाता है जी, ठीक है। अब क्रेब साइकिल में पहुंचता है ना तो बारी बारी से इसके अंदर का CO2 को बाहर निकाला जाता है जी, ठीक है। क्रेब साइकिल में पहुंचता है 2 कार्बन के साथ, यहाँ पे हम बोर्ड पे क्रेब साइकिल बनाने जा रहे हैं, अभी 10th वाले बच्चों को बता रहे हैं क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में सर पहले से एक 4 कार्बन का कंपाउंड रहता है, सर कहीं से शुरू कीजिए सर, आप वहीं पे आप ले आइएगा तो हम समझ आएंगे कि बात खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। इसमें जब 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलेगा सर तो कितना कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है जी। 6 कार्बन का जब कंपाउंड बनेगा सर तब ये आगे बढ़ेगा, तो सर ये आगे जाकर के एक CO2 बाहर निकाल देता है, एक CO2 बाहर निकलता है, दिमाग लगाओ, जब एक CO2 बाहर निकलेगा, हम एक लेके चल रहे हैं सब, ठीक है, ऐसा 2 होगा ना, मल्टीप्लाई कर 2 क्रेब साइकिल चलेगा ना, एक यहाँ पे चक्री बना के चलेगा, एक यहाँ पे चलेगा जी, ठीक है, पहले पढ़ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप जब एक CO2 बाहर निकालोगी, ठीक है जी, तो इसमें कितना बच जाएगा, है ना, C5 हो जाएगा ना, 5 का नहीं हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 नहीं होगा, तो जा रहा है, समझा रहा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम एगो पीस लेके चल रहे हैं, एक और यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्रेब साइकिल चलने लगेगा, लॉट्स ऑफ क्रेब साइकिल चलेगा। हाँ तो इसमें से घटा रहे ना, आप देखो ना, एक CO2 घटा ना, एक CO2 यहाँ निकला, एक CO2 यहाँ निकला, एक CO2 अभी एक और बार निकलेगा, बस इसमें से एक बार और CO2 निकलेगा, है ना जी। जब ये CO2 निकलेगा तो क्या बचेगा, C4, क्या है ना, C4 कहाँ गया, हो तो गया क्रेब साइकिल, है ना, ये याद थोड़ी करना है, इतना थोड़ी दे देंगे, तुम समझा क्रेब साइकिल क्या हुआ, समझा जी, ऑनलाइन वाले सब क्रेब साइकिल यही है। अब तुम बता दीजिए ना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, तुम कट करके फिर से एक बार ज्वाइन करो, तो एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो, हाँ यहाँ से एक C4 कार्बन, फिर इसमें से एक जोड़ोगी तो क्या C6 हो जाएगा, है ना जी। C6 से फिर एक बीच में क्या निकालो, CO2, फिर यहाँ 5 आएगा C5, फिर यहाँ से 5 से जब 4 बनाएंगे तब एक CO2 बाहर निकलेगा, तो देखो 1 2 3 4 2 6, क्या ये या तो तुम कहोगे कॉमन सेंस लगाइए सर, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या है बगल में एक और बनाए, वही कर सकते हैं, 2 चलेगा एक साथ, कॉमन सेंस है ना, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कौन समझा नहीं समझा। कल सर तो एसिटाइल कोए जो है सर वो 2 कार्बन का कंपाउंड है, हाँ एसिटाइल को 2 कार्बन का कंपाउंड है, हाँ एसिटाइल का मतलब 2 कार्बन होता है, ठीक है। तो सर C4 वहाँ पे क्यों लिखे हुए, वो C4 कौन सा कंपाउंड है वो वाला जो, कहाँ पे C4, ये बगल से लाई, क्रेब साइकिल का हिस्सा है, इट इज ए पार्ट ऑफ क्रेब साइकिल, कहीं से शुरू करेगा ना जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे हम तुमको कि कहीं से शुरू करना रहता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको घर में अगर ये बर्फ जमाना है तो आप फ्रिज में शुरू करते हैं ना, फ्रिज में पहले से कुछ बर्फ होगा या ठंडा होगा तब ना कुछ अगला चीज ठंडा होगा, फिर बाद में तुम उस सामान को निकाल दो तो फ्रिज वहीं पे स्टिल रहेगा, वहीं पे अपना ठंडा बना रहेगा, समझा पाए क्या बोलना चाहिए, मतलब कुछ तो पहले से होना चाहिए ना, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे भी पहले से कार्बन था, इसको तुम फिर वही तो बना के ला के रख दी, इसका मतलब तुमने इसका यूज ना किया, देखो ना फिर से वापस वहीं पे आ गया ना, तो यूज ना हो रहा है, फिर अगला नहीं सर मतलब वो एसिटाइल कोए जो सर माइटोकॉन्ड्रिया में गया वो क्रेब साइकिल करने, हाँ ये तो सब माइटोकॉन्ड्रिया में ही है, लिंकर रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है ना, देख लो फोटोग्राफ जो बनाया वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर में है। चले आप लेवल 2 ले जाएं इसको, फिर से देखो एक बार जो आलिया आई हो, आ गई जी तुम, हाँ आ गई जी, बोले एक बार तुम्हारे लिए, हेलो देखो एक है लिंकर रिएक्शन है, लिंकर रिएक्शन में हम क्या नाम सुनते हैं सर, इसको एक क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में आता है, दैट्स इसको हम लोग लिंकर रिएक्शन कहते हैं या गेटवे रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं जी।
हम ये कहना चाह रहे हैं लिंकर रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है, पर ये क्रेब्स साइकिल का आपको शुरू करने में मदद करेगा सर। पहली बात ये कि सर लिंकर रिएक्शन के दौरान पायरुविक एसिड एसिटाइल को में बदलता है। यहीं पे तुमको हेडेक बन रहा होगा, ये एसिटाइल को ये है क्या, तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, इतना तो याद रखो। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है या ना ही फॉर्मूला लिखना हमको, है ना जी, बस इतना याद रखना एसिटाइल को क्या होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। हालांकि फॉर्मूला में C2H5 होता है, इसका फॉर्मूला में लिखोगी तो, है ना, C2H5 लिख दीजिए डबल बॉन्ड के साथ, उसको एसिटाइल कहते हैं, ठीक है। शायद उतना जाएंगे, कहीं नहीं पूछा, हम लोग को भी नहीं याद है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लिंकर रिएक्शन में पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल को बनता है। अब तुम्हें दिमाग में जोर आएगा कि भाई यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 हो गया सर, तो 1 कार्बन कहाँ गया, तो 1 कार्बन CO2 में बन के बाहर निकल गया। कुछ फायदा नुकसान, लिंकर रिएक्शन से फायदा क्या होता है, 2 NADPHH+ मिलता है, इतना फायदा हम लोगों को दिख रहा है। अब चूंकि तुम लोगों को याद रखना है 2 बन रहा है, तो यहाँ भी 2 ठो बनेगा ना, क्योंकि बैलेंस करेंगे ना, दिमाग लग रहा है। एसिटाइल को कितना पीस बनेगा, 2 पीस बनेगा, तब ना तुम 2 पायरुविक एसिड को बैलेंस कर पाओगे, 6 कार्बन का मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो भी क्या CO2 भी कितना निकला होगा, 2 निकला होगा। नाउ दिस एसिटाइल को ये इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में पहले से एक बंदा बैठा हुआ है, उस बंदे का नाम क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड, हमको नहीं पता इसका नाम क्या है इसका, पर 4 कार्बन का कंपाउंड पहले से बैठा हुआ है। जब 4 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड को अपने साथ लेगा, एग्री करेगा, तो टोटल कितना, 4 2 6 नहीं हो जाएगा, क्या जा रहा है जी बात समझ में? यस सर। हाँ देखो, तो ये दोनों मिल गया तो 6 कार्बन का कंपाउंड हुआ। और दिस 6 कार्बन का कंपाउंड जब आगे बढ़ेगा सर, आप 5 कार्बन बनेगा, तो एक कॉमन सेंस लगा, हम लोग को बनाना क्या है, CO2 है। यहाँ पे जरूर कोई ऐसा एंजाइम होगा जिसमें से एक कार्बन को O2 में बदल देता होगा, है ना जी, इसमें का एक ऑक्सीजन ले लेता होगा, इसमें से एक ऑक्सीजन लेकर के CO2 में चेंज कर देता होगा जी, ठीक है, बात समझ आया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है सर कि 5 कार्बन भी आगे जाके किसमें बदलेगा सर, 4 कार्बन में, तो सर इसको 4 कार्बन बदलना है और आपको बोलना है कि प्रोडक्ट CO2 बनेगा, तो तुम इसमें से एक CO2 नहीं अपने से बना दोगी, बनाना यही है, एंजाइम यही है, तो यही ना बनेगा, जो एंजाइम जैसा रहेगा वही ना कुछ करेगा, ठीक है। अब ये बन गया तो तुम आप गौर करोगी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये पूरा का पूरा रिएक्शन 2 है ना जी। तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था एक ग्लूकोज से, नहीं बना लिए जी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो देख रही हो, 2 2 4 2 6, जिससे इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एरोबिक रिस्पायरेशन पूरा हो गया सर। आपको बस आप वाटर कहाँ पे यूज निकलता है सो बताना है, और ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होता है ये बताना है हमको। चलो उसको रखते हैं, लेकिन हमको एक मकसद तो पूरा कर दिए ना, CO2 बना करके निकाल दिए। नाउ ये आगे जाके C4 बन गया, तो जहां से शुरू किए थे वहीं पे नहीं आ गए, जहां से शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए। दिस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया जी, ठीक है। इस साइकिल से फायदा CO2 बना, और भी बहुत कुछ बना, बीच में NADPHS भी बनेगा, जो हम दूसरा राउंड में इस सबको हम लेके चलेंगे जी, ठीक है। हो गया जी, क्रेब्स साइकिल समझा दिए। अब क्रेब्स साइकिल के बाद आता है ETS। ETS में क्या होता है, ये NADPHH+ जो है यही भज जाएगा ATP में, ATP में कैश हो जाएगा जी, समझा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो अब देखो इसको अच्छा से। अब एक बार हार्ड होएगा ये, ठीक है जी, हार्ड मतलब जो याद करना आप लोगों को। तुम लोग को जा रहा है जी समझ में ये सब बात? हाँ जी, लुबना सेक्शन E रोल नंबर 9 30 है, अच्छा उसका 5 कहाँ है, रोल नंबर 30 जा रहा जी। युवे यास्मीन रोल नंबर 10 E, ठीक है। बस इस बार एक बार देख लो इसको, ये इस पे डेयरी मिल्क भी है ना, कल के डेट में क्या बात, अभी इतना तो अभी बताएंगे, अब जो बताएंगे उस पर। हाँ कट करके एक बार फिर से ज्वाइन करो, तो एक बार कट कर। ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा स्पेस को, पूरा बोर्ड पे एक्सेल मान लो। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनाए थे, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनाए थे जी, पायरुविक एसिड बनाए थे, प्लस क्या बनाए थे, 2 ATP बनाए थे, और प्लस क्या बनाए थे आपको 2 NADPHH+ बनाए थे। ये आपको चला था कब, जब ग्लाइकोलाइसिस देखी थी तब आप इसको देख रहे थे जी, ठीक है। ध्यान से छोटा लिखे, इसका यूज नहीं है। और अब यहाँ से पूरा इलाका माइटोकॉन्ड्रिया को दे दो, ये पूरा इलाका किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोग क्या देख रहे थे, इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन चेक कर रहे थे जी, ठीक है। अब जान लो एक 2 ही क्रिस्टा बनाते हैं, इसका यूज नहीं है। ये पूरा इलाका उसका क्या है, मैट्रिक्स है जी, मैट्रिक्स का इलाका है जी, ठीक है। किलोराजम क्या बोलना चाह रहे हैं। और दिस मैट्रिक्स के अंदर में जब पायरुविक एसिड एंट्री मारता है ना जी, कोई लेके जाता होगा इसको, और पायरुविक एसिड जो है ना जी, पायरुविक एसिड, अब यहीं पे मेरा स्टूडेंट ये कंफ्यूजन रहता है, हम बार बार लिखते एक ठीक है, लेकिन उसको समझना 2 रहता है, लेकिन हम बार बार आप लोगों के लिए 2 लिख के ही चलते हैं। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है सर, ये रिएक्शन करता है ना जी, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नाम के रिएक्शन के साथ, है ना। और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है ना जी, इसको तोड़ता है सर। और तोड़ने के प्रेजेंस में आपको ये क्या बनाता है, एसिटाइल को ए को यूज कर रहा है। ये बस एक फंक्शनल ग्रुप है जी, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है।
बस इसके साथ लग जाएगा और एक कंपाउंड बन के तैयार होगा जिसका नाम क्या होगा, एसिटाइल को ए। आप लोग को ये रट्टा मारना है, एसिटाइल को ए नाम का कंपाउंड बनता है। और एसिटाइल को ए का तुम अगर ओरिजिन यानी सर इसका कार्बन का नंबर देखोगे तो 2 कार्बन होगा। बोलो जल्दी बोलो। सर तो 2 कार्बन। पायरुविक एसिड जो पहले एसिटाइल बन जाएगा, फिर उसमें जो कोए जुड़ेगा जाके। हाँ, उसमें कोई एक साथ जुड़ता है, मतलब इसमें टूट रहा है, जुड़ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप फैक्टर से। और CO2 बनेगा, एक साथ होगा, एक ही स्टेप में होगा। और यहाँ पे आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगी, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, इस रिएक्शन को कराने के लिए एक NADP+ देना पड़ता है। NAD कच्चा सामान दोगी और मिलेगा क्या आपको, NADPH+ निकलेगा। कोई लड़का गौर कर रहा है इस लाइन को, PHH+ है ना, इसका अंदर हाइड्रोजन निकल गया सर इसमें से। NADPH और H+ लिखोगी, ये आपको 2 मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+, यही हार्ड होता है, ये आप लोग को यही याद करना है घर पे, इसी का इनाम मिलेगा। हर स्टेप में तुम NADPH+ बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं NADPHH+ बना है ना, कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 लेके चल रहे हैं तो 2 बनेगा। ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब दोनों को लेके एक साथ क्रेब साइकिल हम लोग दिखा रहे हैं जी, ठीक है। एसिटाइल पे बना दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी लड़के को। अब इस यहाँ पे हम जो बनाएंगे ना, क्रेब साइकिल होगा जी। क्रेब साइकिल में सबसे पहला मेंबर क्या आता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आता है जी, ठीक है। आपको उसको शॉर्ट करके OAA और A लिखना है। अगर कल के डेट में तुम ये भी बोल देता तो हम तुमको मान जाएंगे, हाँ तुमको याद है। नहीं तो इसका फुल फॉर्म क्या बोलोगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना जी, एसिटिक एसिड पढ़ते हैं इसको। इसमें कार्बन की संख्या 4 होता है जी। इसमें कार्बन की संख्या कितना देखते हैं, 4 देखते हैं जी, ठीक है। नोट करोगे तो कर सकते हो नोट, या तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, बोर्ड पे ही है ना जी। पहला कंपाउंड है, क्रेब साइकिल शुरू हो गया है जी। इसका फुल फॉर्म क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेड अप ऑफ 4 कार्बन। ये कितने कार्बन का बना होता है, 4 कार्बन का ये बना होता है जी ना। 4 कार्बन और 2 कार्बन रिएक्ट करेगा है ना जी। 4 कार्बन और 2 कार्बन जब रिएक्ट करेगा, सब तुम जान रही हो, सब एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। हम एंजाइम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंजाइम नहीं समझोगी, सब एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। दोनों रिएक्ट करता है ना सर, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाता है, 6 कार्बन में कंपाउंड बन जाता है। और 6 कार्बन के कंपाउंड में से उसका यूज खत्म हो जाता है, एसिटाइल को ए का यूज खत्म, तो निकल दिया, वो रिएक्शन से बाहर निकल गया है ना जी। बचेगा सामने में क्या, 6 कार्बन का कंपाउंड आएगा, दैट 6 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड आपको सिट्रिक एसिड है ना जी। सिट्रिक एसिड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। 6 कार्बन के कंपाउंड को क्या नाम देते हैं हम लोग, सिट्रिक एसिड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, सिट्रिक एसिड। अब देखो क्रेब साइकिल का दूसरा स्टेप का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड के नाम से सर एसिटाइल कोए जो है सर OAA से जुड़ गया तो कोए भाग गया। हाँ भाग गया, ये देखो भाग गया है ना जी, इसका काम खत्म हो गया ना। यही तो काम करवा रहा है, रिएक्शन में ला रहा है इसमें है ना जी, तो ना, नहीं तो क्रेब साइकिल में क्यों जाएगा कोई है ना जी, कोई चक्कर में क्यों फंसेगा। को ए इसको लेके आता है यहाँ तक है ना जी। और एसिटाइल को ए 2 कार्बन का कंपाउंड रट रहे हो ना। अब देखो 10 का बच्चा कल के डेट में कैसे रट रहेगा, ठीक है। 2 कार्बन 4 कार्बन मिलकर 6 कार्बन है ना जी। अब 2 कार्बन का नाम एसिटाइल को ए और 4 कार्बन का नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना जी। OAA भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, सब वैलिड है। और ये दोनों मिलके कितना कार्बन का बनता है, 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है जी, ठीक है। 6 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है सर, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है ना। हाँ कौन, देखो ना, जहाँ पैदा होगा कहीं से, आया है कहीं से, फिर हम बना देंगे तो समझ जाना कि आ गया वहीं से ना। नहीं कहते अभी साइकिल है ना, जहाँ से शुरू के वहीं पे ला के मिला देंगे तो तुम समझ जाओ ना कि कहाँ से आया होगा। हमको कहीं नहीं, हमको भी नहीं पता अभी कहाँ से आया। नहीं कहते साइकिल कहीं से शुरू करो, फिर बाद में वहीं मिल गया, पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड बनाए है ना जी। और सिट्रिक एसिड अपने आप को अपडेट करता है, जैसे देखना मोबाइल से अपडेट है ना 2G 3G, उसी तरह से यहाँ भी सिट्रिक एसिड अपने आप को अपडेट करता है। उसको क्या कहते हैं, आइसोसिट्रेट कहते हैं, आइसोसिट्रेट के नाम से बुलाते हैं। आइसोसिट्रेट कहो या सिट्रिक एसिड कहो, बात बराबर है सर, कोई अंतर नहीं है सर इस दौरान है ना जी। इसमें क्या देख रहे हैं है ना, आइसोसिट्रेट जो देख रहे हैं इसमें भी कार्बन की संख्या 6 है सर। लेकिन एक बात क्या होता है, इस दौरान NADPHH+ बनता है सर, NADPHH+ बनता है जी। इसका तो कोई लड़की दिमाग लगा रही है ना, 2 ठो बन गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड से सर क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, ग्लूटारिक एसिड। ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का, बोलो जल्दी बोलो सर। वो 2 NADPHH+ बना है, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन चला गया सर, वो C6 में से जो है। हाँ, तब ना आइसोसिट्रेट नाम पड़ा है, तब ना आइसोसिट्रेट नाम दिए क्या। आगे बोले, हेलो सर बोलिए। हाँ एक मिनट है ना, चले
थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पे होगा जी, ठीक है। ये वाला जो फोटो देख रहे हैं आइसोसिट्रेट में नहीं, यहाँ पे वाटर निकलता है जी, उसका कोई रोल नहीं है, उसको मत याद करोगे। ये यहाँ पे आपको NADPH प्लस निकलता है ना, सॉरी NADP प्लस लगता है, यूज होता है, और NADPH प्लस निकलता है जी, ठीक है। यहाँ पे निकलता है आइसोसिट्रेट से, यहाँ पे वाटर निकलता है, और यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो NADPH प्लस निकलता है, और एक CO2 भी बाहर निकलता है जी। CO2 भी, क्योंकि देखो ना कार्बन की संख्या कम रहा है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है जी, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन है, तो कुछ घटेगा ना जी, ठीक है। तो एक CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि 2 लेके चल रही तो 2 ठो बनना होगा ना यहाँ। समझा रहा हम क्या बनना चाह रहे हैं, सब 2 मॉलिक्यूल चल रहा है। अब यहाँ से सर क्या होता है इसमें, हाँ हाँ इसमें 2 घटेगा, तो 2 पीस लेके चल रहे हैं, 2 पीस, एक ठो एक और, एक में से, हाँ हाँ तब समझ में आ रहा ना। उसके बाद देखिए है ना जी, एक आगे बढ़े सेम है ना, इसके बाद क्या बनता है ना जी, सक्सिनिक है ना जी, सक्सिनिक है ना, सक्सिनिक एसिड है ना, सक्सिनाल को है ना, सक्सिनिक, एक मिनट रुक जाओ, सक्सिनिक को बनता है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देख ही लेते हैं। सर तो अलग अलग एंजाइम इसमें इस्तेमाल होता होगा हर स्टेप में? सब जगह अलग अलग एंजाइम इस्तेमाल होता है ना। अब देखो हम यहाँ पे एक नया चीज लिख रहे हैं, सक्सिनिक, सक्सिनिक है ना, आपको को ए या सक्सिनाइल को ए, बात बराबर ही रहता है, सक्सिनिक या सक्सिनाइल, सक्सिनाइल को ए बनता है, ठीक है। अब ये कार्बन कितना का होता है सर, ये भी आपको 4 कार्बन का कंपाउंड है ना जी। ये 5 कार्बन है, ये कितना कार्बन है, 4 कार्बन। क्या ऐसे लिखते तो समझा नहीं, 5 मतलब ऐसे है क्या, आपको ये कितना हो जाएगा, 4 कार्बन, हार्ड नहीं ना लग रहा है। और इस दौरान भी सर क्या होता है, तुम लोग कॉमन सेंस लगा लिया होगा, एक CO2 निकलेगा, और इस दौरान एक और क्या निकलता है, NADPH प्लस निकलता है, NADPH प्लस निकलता है। एक बार थोड़ा हार्ड लेके देखो, फिर अगला बार हम आसान कर देंगे इसको। अब सक्सिनिक आपको को ए से सर सक्सिनिक एसिड बनता है, सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड बनता है जी, ठीक है। ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है सर। तुम कहोगे सर यहाँ आप सक्सिनिक एसिड लिखे, यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखे, मतलब दोनों में अंतर है, अभी और टूटेगा इसका मतलब है ना, चेंज हो सकता है ना, दुनिया में एक ही खाली ऑक्जेलिक एसिड ही 4 कार्बन का थोड़े हो सकता है, सब बहुत से तरह का कंपाउंड 4 कार्बन का हो सकता है जी। अब देखिए इस दौरान है ना GTP बनता है, GTP, जीटीपी, एटीपी का ही आपको है नाम। एटीपी को दूसरी भाषा में क्या बुलाते हैं है ना जी, गॉनेसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से बुलाते हैं। अगर जीडीपी लोगी प्लस फास्फोरस लेंगे तो आगे जाके जुड़ के क्या होता है जीटीपी। आपको नहीं समझ में आया, कोई लड़का बोलेगा तो भाई एटीपी ही तो बोल रहे हैं, एटीपी तुम लोग सब जान रहे हैं ना, सब 2-2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। मतलब सक्सिनाल कोए से जब सक्सेनिक एसिड बनता है, को एंजाइम में फिर से बाहर निकल जाएगा है ना, तो ये प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है सर, 2 एटीपी बन करके तैयार होता है। ये सक्सिनाल को ए आगे जाके ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, पर अपडेट क्या देख रहे हैं सर, इसमें एटीपी बनने की प्रक्रिया होती है जब सक्सिनाल को ए छोड़ता है तो, ठीक है जी। हम आपको देंगे, आप लोगों को सवाल का जरूर जवाब देंगे, पर अभी हमको अपने हिसाब से बोलने दो। फिर उसके बाद सक्सिनाल ए से क्या बनता है ना जी, फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है सर, आप फिर से आप यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो फ्यूमेरिक एसिड बना ना। अब फ्यूमेरिक एसिड से है ना, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है सर, तो इस दौरान है ना जी आपको क्या होता है, रिएक्शन होता है फ्यूमेरिक एसिड से है ना जी। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये मैलिक एसिड बनता है सर, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बनता है जी। और इस दौरान क्या देखते हैं है ना सर, एक FADH2 निकलता है, FADH2 निकलता है। FADH2 भी NADH2 के ही जैसा है, NADPH प्लस के ही जैसा है, पर इसको भजाइएगा तो 2 ही एटीपी मिलेगा। मान लो ये डिमांड ड्राफ्ट हो गया एक तरह से, एक चेक बैंक होगा, चेक से आपको 3 एटीपी मिलेगा, इसको भजाओगी तो 2 एटीपी। लास्ट एंड फाइनल वन, जब यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं तो फिर से हाइड्रोजन निकाल के NADPH प्लस बनता है सर, और आपको ऑक्जेलिक एसिड बनता है जी। अब देखो तुम्हारा सवाल था ना जी कहाँ से लाएं ये, तो मैलिक एसिड जब टूटता है तो वो क्या लाता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड लेके आता है जी। समझा रहा कहना चाहे, और यहाँ से शुरू किए थे, इसके साथ फिर नया जुड़ेगा, फिर ये आगे ऐसे टूट टूट करके फिर यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्या रहेगा, चलता रहेगा जी, ठीक है। क्या कुछ जा रहा है कि हाँ ये याद करना है ना, समझा रहा है, ऐसे थोड़ी देरी मिल दे देंगे सर। तो क्रेब साइकिल तब ना चलेगा जब जो है बाहर से ग्लूकोज आके, नहीं मतलब रुक जा हाँ तुम बोलो। ये ऐसे ना होगा, NADP प्लस लेगा, अब इसमें बदल जाएगा, उतना नहीं जानना था, ये से निकल जाता है, ठीक है। चिंता एंजाइम से करवाता है।
हाँ तुम बोलो जी माजिन, क्या बोल रहे थे? और तो सर सब में दो दो रन लेगा, जैसे लास्ट वाले में मैलिक से हाँ ऑक्जेलिक। सब में दो, बैलेंस शीट बनाएंगे, सब में दो दो लेंगे जी, ठीक है। देखो एक दफा और बोलते हैं, हाँ इसको सर शेयर करके लिख देंगे, है ना। ये है आप बोर्ड पे जो देख रहे हो ना, यही क्रेव साइकिल है जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर उसको हम लोग है ना इसको हटा देंगे, मतलब फिर से इसको एक बार देखेंगे जी, ठीक है। और सब दो दो मिलेगा, सब कॉमन सेंस की वाला बात सब करेंगे, इस सब पे भी क्या क्या कॉमन सेंस, ये सब बहुत रिसर्च करना आप लोगों को। 10th में रिसर्च कर लोगे ना तो 11th में बहुत मजा आएगा। और नहीं जिसको ऊपर से जा रहा छोड़ देना है इसको सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 10th के बोर्ड में नहीं पूछने वाला, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। पूछ दिया तो सुना उस साल हम थे शिक्षा मंत्री, सपना देख रहे थे कि 10th में ये करना है, मतलब बच्चा सबको 10th में बायोलॉजी के लिए मोटिवेट करना है। एक बार फिर से बोलेंगे, एक बार नहीं दो बार बोलेंगे, ठीक है। एक बार और देखते, पहले इसी को एक बार रिवाइज कर देते हैं कि बोर्ड पे जो देख रही हो, है ना, यहाँ से यहाँ तक रेड कलर के रीजन में जो घेर रहे हैं, ये पूरा क्रेब साइकिल है जी, ये पूरा का पूरा क्रेब साइकिल में आता है, यहाँ से यहाँ तक। अब क्रेब साइकिल में देखो 3 जगह पे तुमको NADPH बन रहा है, एक जगह यो है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ पर है जी। 3 जगह पे NADPH+ बन रहा है, एक जगह पे FADH2 बन रहा है। तुम लोग ऐसे रख सकते हो ना घर पे, FADH2, उसका फुल फॉर्म लिख देते अभी क्लास के बाद, है ना, क्लास के अंत में। FADH2 भी बनता है सर, और एक जगह पे GTP भी बनता है, GTP भी देख रहे हैं सर। CO2 बताए थे आपकी 6 ठो बनाना है, 2 ठो तो पहले निकाल दिए, 4 गो और निकालना था, 2 यह है और 2 यहाँ पर है जी, ठीक है। तो ये आपको 2 2 4 निकल चुका है जी, ठीक है। तो 4 2 6 पूर गया मेरा। और बाकी सर आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे तो लाना था आपको, इसके लिए हमको 2-3 स्टेप और चलना पड़ा। सक्सेनिक एसिड, सक्सिनाल को ए से आगे जाके क्या बनाए, सक्सेनिक एसिड बनाए, और सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनाए, फिर मैलिक एसिड बनाए और ऑक्जेलिक। जिस साल हम पहली बार पढ़ाना शुरू किए थे ना जी स्कूल में, 2013 की बात है, 2015 13 या 13 की बात है ना, 13 में है, 13 के पढ़ाना शुरू किए थे। तो पहले साल अपने बच्चों को 10th के स्कूल में ही अपने बच्चों को समझाए थे, अब पूरा क्लास याद करके सुनाया था। नॉन ऑफ देम जो नहीं सुनाया हो सब सुनाया था, है ना जी। उस जमाने 1 रुपये नाम रखे थे, है ना जी। तो सब 1 रुपये वाला टॉफी सब जीता था, एक्लेयर्स, है ना। आप लोग को देंगे 10 रुपये वाला टॉफी, है ना, महंगाई बढ़ गया है ना। तो हम आपको बता रहे थे क्या, है ना, क्रेब साइकिल बोर्ड पे पढ़ा रहे जी। इसका नाम क्या रखे हम लोग, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिट्रिक एसिड का बनना, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है जी, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको हम लोग, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी बुलाते हैं जी। तो लड़का नेट पे सर्च करोगे ना सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला, तो इस पे 3 कार्बन होता है और सब पे 3 ठो COOH ग्रुप होता है। इसको कार्बोजाइलिक पढ़ते हैं जी हम लोग, है ना, इसको हम लोग कार्बोजाइलिक पढ़ते हैं। 3 कार्बन होगा ऐसे, तीनों पे COOH ग्रुप होता है जी। इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब साइकिल का एक नाम और क्या है, ट्राई कार्बोजाइलिक, कार्बोजाइलिक इसको बोलते हैं, कार्बोजाइलिक, है ना जी। रट लो अभी, तुमको 3 नाम याद रखना है, क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल, है ना जी। ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। ये सब जबरदस्ती का टॉपिक सब है, हम पढ़ाएंगे जबरदस्ती, इसको याद कीजिएगा आप लोग, है ना जी। क्रेब साइकिल हुआ, है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल हुआ, और ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, एक ही आदमी का 3 नाम है जी, ठीक है। क्रेब नाम के व्यक्ति ने इसको समझाया था लोगों को, क्रेब हांस नाम का क्रेब था, हांस क्रेब था, उसने इसको समझाया कि भाई कैसे पायरुविक एसिड को मैट्रिक्स में डील किया जाता है जी, ठीक है। नोबेल प्राइज भी इसमें मिला था, उसको एनर्जी कैसे बनता है वो समझा रहा है जी, ठीक है। इसमें हमने सारा स्टेप गिना दिया जी, ठीक है। अगर आप 11th के बुक में भी पढ़िएगा यही सब पढ़ाया जाता है जी, ठीक है। अब हार्ड नहीं कीजिएगा आप इसको, ऐसे भी कोई लड़की याद कर सकते, 4 6 फिर 5 बीच में 4 फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर यहाँ था, ऐसे करके भी कोई लड़का याद कर सकता है। अब उसका दूसरा स्टेप वो बोलेगा, पहले ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, फिर सिट्रिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड, है ना, या आइसोसिट्रेट, एक ही बात होता है ना। आइसो बने कुछ चेंज हुआ है, फिर आइसोसिट्रिक अल्फा कीटो ग्लूटारिक, फंसोगे यहीं पे कल के डेट में, यहाँ ई पार करके अगला फिर याद ही रहेगा, है ना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना। फिर उसके बाद सक्सिनाइल को ये सब साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया नाम है, IUPAC नेम नहीं है, नॉर्मल नेम सब है ना। उसके बाद सक्सेनिक एसिड, उसके बाद फ्यूमरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, एंड लास्टली फिर से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। रटिए तभी भी क्लास में भी रटा सकता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, आप कहाँ से शुरू करोगी बोलना, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बोलोगी, या किसी को शॉर्टकट बोलना है तो OA बोल सकता है, OAA, है ना, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको पूरा नाम लेना ही पड़ेगा। फिर इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आइसोसिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना। फिर उसका सक्सिनाल को ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, इस दौरान आपको यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद फ्यूमरिक एसिड बनता है, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड से क्या बनता है आपको,
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। एनसीईआरटी 12th 11th में चैप्टर 14 में ये बात लिखा हुआ है। मतलब जो हम फोटोग्राफ बनाए हैं ना जी, वो सभी बोलना है। हाँ हाँ, तो क्या अभी रुको ना, वही तो फिर से दोबारा बोलेंगे तब ना देरी मिल देंगे। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से है ना सिट्रिक एसिड बनता है ना जी। सिट्रिक एसिड से जब आपको आइसोसिट्रेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट से है ना जी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, तब यहाँ पे तुम बोलोगे कि ये सब नहीं बोलोगे तो चलेगा, ये सब नहीं बोलोगे तो चलेगा, है ना जी। तो लेकिन आपको ये बात बोलना जरूरी है कि आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, तब 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPHH+ निकलता है जी, ठीक है, क्योंकि 2 लेके चल रहे हैं, एक साथ 2 क्रेब साइकिल दिखा रहे हैं। नाउ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनाल को ए बनता है सर, है ना जी, तो इस दौरान भी सर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPHH+ बनता है जी, ठीक है, ये भी 2 होगा। और जब सक्सिनाल को ए से सर जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है जी, ठीक है, ये भी याद रखना होगा। और फाइनली अब सेकंड लास्ट में ये है कि आपको फिमरिक एसिड बनता है सक्सिनाल को ए से, ये भी 2 मॉलिक्यूल होता है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जब हम लोग मैलिक एसिड बनाते हैं तब हम लोगों को FADH2 बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनेगा। और मैलिक एसिड से जब ये बनता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, तब 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनता है NADPH2 बनता है जी, ठीक है। अब देखो कल के डेट में तुमको कैसे बोलना है, तो कल के डेट में बोलना है तुमको क्या कि पायरुविक एसिड गेटवे रिएक्शन करता है, उस दौरान एसिटाइल को ए बनाता है, फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPHH+ बनाता है। नाउ एसिटाइल को इंटर इनटू द, है ना, आपको क्रेब साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना जी। सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल को रिएक्ट विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है जब एसिटाइल को के साथ सिट्रिक एसिड बनाता है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है और सिट्रिक एसिड की वजह से बनने की वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, 2 कच्चा सामान मिलकर पहला प्रोडक्ट बना है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 कार्बोजाइलिक एसिड होते हैं, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद TCA साइकिल, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कर सकते हैं, TCA कर सकते हैं, TCA ना, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, है ना जी, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, TCA साइकिल भी बोल सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था आपको ये सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनता है ना जी, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है, इसका मतलब एक CO2 बना होगा, मतलब 2 CO2 बना होगा और 2 NADPHH+ बनता है जी, दिमाग लग रहा है। फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाल को ए बनता है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इस दौरान 2 CO2 निकलता है और 2 NADPHH+ बनता है। सक्सिनाल को ए से आपको क्या बनता है सर, आपको सक्सिनिक एसिड बनता है। इस दौरान सर क्या देखते हैं, GTP बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP। एक्चुअली GTP इज इक्विवेलेंट टू द ATP, GTP और ATP में कोई अंतर नहीं है, कोई लड़का गलती से ATP बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर आपको पूरा नंबर देगा या पूरा सपोर्ट करेगा जी, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनता है, अब फ्यूमरिक एसिड से आपको मैलिक एसिड बनता है, इस दौरान भी FADH2 बनता है। इट इज ऑल्सो एनर्जी इक्विवेलेंट विच गिव 2 ATP आफ्टर, है ना, कैश। जब ये कैश में बदलेगा तो 2 दुना 4 हो जाएगा, फिर 2 मॉलिक्यूल्स करता है। और जब फ्यूमरिक एसिड से आगे बढ़ते हैं तो मैलिक एसिड आता है। मैलिक एसिड भी क्या होता है सर, 2 कार्बन, दो मतलब ये होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल होगा, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। इस दौरान मैलिक एसिड जब बन जाता है फ्यूमरिक एसिड से, मैलिक एसिड आगे जाके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलता है और इस दौरान 2 NADPHH+ मिलता है जी, ठीक है। इतना बात बोलना है ना जी, समझ में आया? समझ में आया जी सब आदमी को, ऑनलाइन क्लास वाले सबको भी? सर याद हो गया सर हमको। हाँ याद हो गया, Yes. वाह याद हो गया, चले सही है। हाँ कोई भारी नहीं है, इसको याद कर सकते हैं, है ना, बस लोड है ना। तुमको याद हो गया? अच्छा सर, वो 10th वाला आप क्या बोल रहे थे अभी, जो है क्या बोल रहे थे, कुछ दिन 10th का छुट्टी रहेगा, फिर जो कुछ दिन 11th पढ़ाएंगे, वो वाला बता दीजिए सर एक बार। अच्छा बता, क्या हुआ? शुगर का बीमारी है? तुम बोले क्या बोले थी, क्या बोले थी? अरे सर वो आप नहीं बताए थे, 10th वाला जो है। अरे को बता देते, हम बता देते, उसको अदनान को बोल लेते थे, यही दिक्कत हो जाता है ऑनलाइन में ऑफलाइन, है ना। यहाँ ये बोल रहा है, वहाँ तुम सुन रहा है ना। अदनान के बारे में बात हो रहा था, हाँ बोल देते, रुक जा, तुम्हारा भी बोल देते। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल को TCA बोलते हैं, समझ में आया ना। ट्राई का T, कार्बो का C, एसिड। नहीं सर वो नहीं, वो सर वो नहीं है। अरे भाई तुम्हारा बात सुन रहे हैं, यहाँ पे किसी और का बात तुम्हारा। चलो अच्छा ठीक है। तुम सुनो, मंडे से लेके आप माजिन को बोल रहे हैं और बाकी सबको, मंडे से लेके थर्सडे तक चलेगा आपको क्लास 10 का क्लास होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन पैरेलल होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर पैरेलल, है ना, विथ यूट्यूब लिंक, है ना, दोनों को यूट्यूब लिंक भी दिया जाएगा। मंडे से थर्सडे 7 बजे से लेकर के 8:20 तक, है ना, 7 AM से लेकर के, है ना, 8 कितना होगा 20, है ना, 8:20 AM तक। समझ में आया माजिन?
जी हेलो, ना ना। अब रिमेनिंग डे क्या है आपको? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये दिन 11th चलेगा फंजाई वाला चैप्टर, क्योंकि अब उसमें 2 ही चैप्टर रह गया है, एक तरह से देखा जाए 2 से 3 चैप्टर रह गया है, तो उसको डील कर देंगे 2-3 दिन ऐसे करके जी, ठीक है, फंजाई। तो इससे एक होगा कि एक क्लास का लोड कम जाएगा, और दूसरा ये कि सर आपको नहीं कि ये एक क्लास का लोड कमेगा, दूसरा ये कि सिलेबस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब दोनों में दे देंगे आपको। लगभग देखो ना कितना घंटा हुआ, 1 घंटा 20 मिनट हुआ, और गप नहीं देंगे, लगभग 1.25 घंटा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कम थोड़े है। इससे ठीक रहेगा, अच्छा नहीं तो सर, अभी फिर और अभी सर 11th वाला 2 तो जो और क्लास था, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन वो फिजियोलॉजी। सब अपने अपने पोजीशन पे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ज्यादा होगा तो 10 बजे कर देंगे रात वाला, लेकिन उससे ज्यादा नीचे नहीं लाएंगे, है ना। मैंने कहा हम जानते हैं 2 दिन को बच्चा जिसको पढ़ना नहीं रहता है ना, फिर वो कहेगा नहीं होगा नहीं होगा, है ना। इससे अच्छा वही टाइम रहने दो, और तुमको आना है 10 बजे आके पढ़ लेना, 1 घंटा का रेस्ट लेना, खा पी के फिर आ जाना, समझा जी। 10 बजे में जो क्लास होगा, क्या 1-1.5 घंटा बीच में रेस्ट लेना, नहीं तो हैंग कर जाएगा दिमाग। समझ गए? वो दोनों क्लास वही टाइम पे रहेगा, है ना। एक 10 बजे है और एक क्या है रात को 10 बजे है ना, एक दिन के 10 बजे, दोनों अपना अपना टाइम पे रहेगा, है ना, वो नहीं चेंज होगा, है ना। आना है तो इस दोनों टाइम में आइए। एक तो क्लास आप करो ऑनलाइन, कुछ कुछ बदलो आदत भी, क्या जी। एक क्लास तो यार्ड लेवल का अकॉर्डिंग या क्यूज कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सीधे क्या दिखाइएगा, एसिटाइल कोए, ये रिएक्शन को अलग कर रहे हैं अभी हम। एसिटाइल कोए रिएक्ट विथ किसके साथ हो रहा है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ये क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बना रहा है, और सिट्रिक एसिड आगे जाके क्या बन रहा है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन रहा है जी, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन रहा है जी, ठीक है। नाउ दिस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सीधे हम लिखते हैं सक्सेनिक एसिड में, सक्सेनिक एसिड बना रहा है, ये 10th क्लास के बच्चे के लिए। फिर उसके बाद फ्यूमरिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड, फिर उसके बाद मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड, फिर आगे जाके यहाँ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले पर आ जाइए, जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आ गया है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना बात है ना। क्या बात? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये 10th के बच्चे के लिए, जो अभी कुछ लोग को ऊपर से कहीं चला गया हो, तो आप ऐसे याद करोगी। अब यहाँ पे जोड़ोगी क्या? NADPHH प्लस, और क्या सॉरी NADP प्लस निकलेगा क्या बन करके? NADPHH प्लस क्या, और यहाँ पे क्या बनेगा? CO2। फिर यहाँ पे क्या बनेगा सर? NADPH प्लस, है ना जी, NADP प्लस, और क्या निकलेगा? NADPHH प्लस, है ना। फिर इसमें आपको ATP भी तो निकलेगा, या GTP भी तो निकलेगा, क्योंकि हम एक स्टेप खा गए, है ना जी। सीधे हम आपको यहाँ पे सक्सेनाल को ये नहीं दिखा रहे हैं, है ना जी, तो GTP भी दिखाओगे ना इसी दौरान। और इस दौरान एक और चीज क्या बनेगा जी? CO2 भी बनेगा, जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको 2 से, है ना जी, सब 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक गए थे तो एक क्या बना दिए थे हम लोग? FADH2 बना दिए थे, है ना। और यहाँ से यहाँ तक गए थे तो क्या बनाए थे? NADPHH प्लस बनाए थे ना, क्या डायरेक्ट नहीं बनाया, मतलब NADP प्लस से बनाया, एरो का इससे मतलब है क्या। ये 10th लेवल था जी, समझ में आया? आगे बढ़े। यस हेलो, सर। है ना जी। 10th लेवल में आप इतना भी याद कर लेती हो तो काफी आपके लिए, बट कल अभी जो थोड़ा देर एक बार और फिर वो बनाएंगे, अभी वो याद कर लोगी तो समझ जाएंगे कि कुछ पढ़ते हैं आप लोग। सर तो फंजाई जो खत्म हो जाता है, तो फिर अब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला क्लास जो है फंजाई के टाइम में कर दीजिएगा। होगा FADH2, इस जगह पे क्या होगा? बस सही है। अब हम FADH2 यहाँ पे है, FAD से बनता है FADH2, है ना। FAD से क्या बनता है? FAD। इसको करेक्शन करो तो पिछला फोटोग्राफ में, है ना। तो जो पिछला फोटोग्राफ लिखी हो तो उसको करेक्शन कीजिएगा। कुछ नहीं बनता है, हाँ, इस दौरान कुछ नहीं बनता है, इस सर दौरान कुछ नहीं बनता सक्सेनिक है। एसिड और फ्यूमरिक एसिड के बीच में ना FADH2। हाँ 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 हाँ, एक बार और लिख देते हैं, जो बड़ा वाला बनाए थे ना फोटोग्राफ, एक बार और लिख देते हैं, बस इसमें ये करेक्शन होगा, गलती हो गया था, ठीक है, था तो पहले इसको ठीक कर लीजिएगा। क्लास 10th है ना जी। आगे बढ़े, इधर हो जाता था मरियम। जी सर। ये 10th वाला लेवल पे है ना, लेकिन इस पे नहीं इनाम मिलेगा। कल ऑनलाइन तुम वो बता दोगी, है ना, ईमानदारी से, लेकिन है ना, ये नहीं कि कॉपी भी खोल करके, ठीक है। तो तब इनको इनाम मिलेगा तुमको, ठीक है। एक दफा बस और चलता है, क्रेव साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 3 बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक दफा और क्रेव साइकिल, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बात वही रहेगा जी, ठीक है। क्रेव साइकिल बस एक दफा और, है ना।
बस एक दफा और क्या हुआ, कल सुनाना है। हाँ कल सुना दीजिएगा। क्रेप साइकिल कल सुनाइए आप लोग, है ना जी। 10 रुपए का डेयरी मिल्क जीतने का चांस है, रियल डेयरी मिल्क, सीरियस, है ना। जो नहीं आ सकते उसको हम घर भेज देंगे, कुरियर कर देंगे। डिलीवरी बॉय जोमेटो से भेज देंगे। हाँ। देखिए, है ना, हम आपको पहले पढ़ाया क्या, लिंकर रिएक्शन। पायरुविक एसिड है ना, कंबाइन करता है किसके साथ, पायरुविक एसिड कंबाइन करता है आपको है ना, आपको एसिटाइल को ए के साथ, है ना, एसिटाइल को ए के साथ कंबाइन करता है पूरा ये ऐसे, और प्लस कुछ एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम के साथ कंबाइन करता है। और क्या बनाता है सर आपको, ये बनाता है सर आपको एसिटाइल को ए बनाता है। एसिटाइल को ए पर होगी इसको, और को ए का फुल फॉर्म भी बता दी। ए का मतलब एसिटाइल होता है, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप होता है। को माने साथ होता है जी, को एग्जिस्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसे टाइप का वर्ड है। और एक यहाँ पे क्या बनता है आपको एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+। अगर आप 2 लेके चलती हो तो तब ये भी 2 बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+ बनता है जी, ठीक है। अब नाउ ये एंट्री मारता है किसमें, आपको क्रेब साइकिल में जी, ठीक है। क्रेब साइकिल में पहले से कौन बैठा रहता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बैठा हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म तुम लोग लिख सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, OAA के नाम से इसको बुलाते हैं। इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए जब रिएक्ट करता है सर, तो ये दोनों कंबाइन करके पहला कंपाउंड बनाता है, क्रेब साइकिल का पहला कंपाउंड, जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, सिट्रिक एसिड नाम रखे थे जी, ठीक है, सिट्रिक एसिड। दिस सिट्रिक एसिड फर्स्ट चेंज इनटू द आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट के नाम से भी बुलाते हैं। सिट्रेट या सिट्रिक एसिड एक ही बात होगा। और ये आइसोसिट्रेट आगे जब जाता है सर, तो एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर निकलता है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर निकलता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+ बनता है जी, ठीक है। लगता क्या है आपको, है ना, NADP+ लगता है इसमें, और बनता क्या है जी आपको, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है जी, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है जी, ठीक है। क्लियर हुआ। इसका अगर तुम ओरिजिन जानोगे या इसका नेचर जानोगे तो 5 कार्बन का ये कंपाउंड है जी, ठीक है। C5 कंपाउंड में ये गिनती होता है जी, ठीक है। नाउ दिस, है ना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है, सक्सिनाइल, है ना, सक्सिनाइल को ए बनता है। और सक्सिनाइल को ए बनने के दौरान ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो तुम फिर से दिमाग लगाओगे, CO2 बनेगा यहाँ पे, और आपको NADPH+ बन के बाहर निकलेगा, NADPH+ बाहर निकलेगा, है ना, घुसेगा क्या था, NADP+, है ना जी। ये बात याद रखोगी, जानबूझ कर मैं इस पर बार बार जोर दे रहा है कि क्लास में याद कीजिए आप इसको। और सक्सिनाइल को एसिड से क्या बनेगा, सक्सेनिक एसिड बनेगा, और सक्सेनिक एसिड जब बनता है सर, इस दौरान GTP बनता है जी, ठीक है। GTP किससे बना हुआ है, GTP से। GTP आपको तुम कहोगे सही नहीं समझ में आ रहा है, तो GTP दूसरा भाषा में ATP ही है सर। ATP भी बना के देता है सर, 2 ठो कैश मिल गया, जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस में कैश लिए थे ना, 2 ATP और 2 चेक लिए थे ना, हाँ 2 बनेगा तो लिख तो दिए, हाँ। ये तो आपको यही तो आप ही लोग को याद रखना है, 2 ठो है सब, है ना, क्लियर हो रहा ना। तो ये 2 बना, है ना, 2 GTP इक्विवेलेंट टू द ATP, यानी कि आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ATP के फॉर्म में। इन कैश मिल गया, कैश मतलब क्रेब साइकिल की चलाए ना तो हमको कैश पैसा मिला है, मतलब तुरंत यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे वहाँ ग्लाइकोलाइसिस में कैश ATP मिला था ना, यहाँ पे ये ना चेक मिला था, तो इसमें भी देख रहे 2 बार चेक मिल चुका हमको, 2 या 3 बार चेक मिल चुका है ना जी। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेनिक एसिड से क्या बना रहे हैं हम लोग, फ्यूमेरिक एसिड। गौर करें तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ निकल रहा है सर। आइसोसिट्रिक एसिड से आगे बढ़िए, हर स्टेप में कुछ ना कुछ निकलते जा रहा है। नाउ सक्सेनिक एसिड से क्या बन रहा है आपको, फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, और निकलता है ना, अभी इससे बोले थे ना अभी। इसके दौरान FADH2 बनता है, FADH2 लिखोगे यहाँ, P+ वगैरह सब नहीं बोलेंगे हम लोग, FAD+ घुसता है और FADH2 निकलता है, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं थर्ड में हम। और नाउ फ्यूमेरिक एसिड से आपको क्या बनता है, आपको मैलिक एसिड। इस दौरान कुछ नहीं होता है सर, मैलिक एसिड हुआ, मैलिक एसिड दाना, मेलोनिक एसिड, मेलोनेट एसिड, कुछ नाम दे देगा, लेकिन आपको मैलिक एसिड वर्ड याद रखना है, ये वही स्पेलिंग होना चाहिए, अपने मन से कुछ स्पेलिंग चेंज नहीं कीजिएगा। मैलिक एसिड, दिस मैलिक एसिड नाउ चेंज इनटू द ऑक्सैलिक एसिड बाय रिलीजिंग द NADPH+, NADPH+ रिलीज करता है,
NAD लेकर के, NADP+ को लेकर के। ये पूरा जो देख रहे हो ना, यही है क्रेब्स साइकिल। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रेब्स साइकिल। इस चैप्टर में मतलब यहीं पे मेरा यूज था क्रेब्स साइकिल समझाना आपको। और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बुला सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बुला सकते हैं। तीसरा नाम है ना आपको ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं, ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड के नाम से हम लोग बुला सकते हैं। आप एक बार रिसर्च करो, आपको लड़के कैसे इतना इजी थोड़े नीट पूछेगा, ये तो हमको भी याद हो जाएगा। और आप लोग भी एक बार जब नोट बना लीजिएगा तो याद ही कर लीजिएगा। मेन क्वेश्चन मेडिकल में क्या पूछता है, ये स्टेप याद कीजिए। हम आपको ये पढ़ाए हुए, इस स्टेप में 2 बात देख रहे हैं ना, इसमें डीकार्बोजाइलेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। CO2 का निकलना इसको डीकार्बोजाइलेशन ना, याद नहीं आ रहा जी, CO2 जो निकल समझ में आ रहा जी माजिन है कि नहीं रे तुम? यस सर, है सर। हाँ देखो, इसमें हम लोग CO2 निकाले, तो इसमें तुम कौन सा स्टेप कहोगे? इस स्टेप को क्या नाम देंगे हम लोग? डीकार्बोजाइलेशन स्टेप। व्हाई वी कॉल डीहाइड्रोजिनेशन? यस, डीहाइड्रोजिनेशन भी क्या, इसको भी तो वही नाम दोगी ना। इसमें भी क्या देख रहे हैं, अब शॉर्टकट में हम DCDH लिख दें। DC मैंने डीकार्बोजाइलेशन और DH मैंने डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का लॉस होना, और डीकार्बोजाइलेशन क्या आपको है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होना। इस स्टेप में भी तो वही देख रही हो आप, इसमें भी DC हो रहा है और DH हो रहा है। और इस स्टेप में क्या देख रहे हैं सर हम लोग, सिर्फ DH देख रहे हैं सर, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है यहाँ पे, DH। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं हम लोग, DH देख रहे हैं, ठीक है। पहले पर राज्य हम क्या बनाता है, तो इतना जगह पे दे रहे हैं DH, इसको कुछ नाम नहीं देंगे, इसको हम लोग कुछ और नाम से बुलाएंगे। DH सब नहीं, इसमें फास्फोरस है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिमाग लगा राज्य हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इतना बात रिसर्च करेगा तब ये सब आएगा। DCDH कहाँ पे देख रहे हैं एक साथ, जरा है ना, जब अल्फा से सकते नहीं जाएंगे। मेरा क्वेश्चन यही होगा, हम जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना नीट के लिए, तो वो ऐसा ही टाइप का रहता है कि कहाँ पे आपको है ना, आपको DCDH देखते हैं एक साथ, कहाँ पे सिर्फ ओनली DH चलता है, कहाँ पे DCDH आपको 2 बार देखने को मिलता है जी, या 3 जगह पे तुम देख रहे हो DCDH हो रहा है। एक यह है DCDH, एक ये है DCDH, और एक यहाँ पे है आपको DCDH। DC का फुल फॉर्म डीकार्बोजाइलेशन, और DH का फुल फॉर्म डिहाइड्रोजिनेशन, है ना जी, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का हिंदी हाइड्रोजन का लॉस होना, है ना जी, डिहाइड्रोजिनेशन। और DC का फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होना जी, ठीक है। डी माने लॉस होना होता है, डीऑक्सी नहीं पढ़ते थे, डीऑक्सी में डी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की लॉस होना, ठीक है जी। उसी तरह से डिहाइड्रोजिनेशन पर रहता है, हाइड्रोजन का लॉस होना जी, ठीक है। समझना जी क्या क्या इंग्लिश सब यहाँ पे चल रहा है, इतना बात आप लोगों को याद रहना चाहिए जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलें एक आगे बोले सर। आगे है, आगे बताओ, बैलेंस शीट बोलेंगे, हो गया। क्रेब्स साइकिल इतना ही था। अच्छा ठीक है, बोलिए आगे। क्रेब्स साइकिल यही है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ क्रेब्स साइकिल, है ना। रिसर्च नया है DCDH, है ना। कितना मिनट है, टाइम कितना मिनट है? चलो रहने दो यहीं तक, कल याद करके लाना, कल बैलेंस शीट बता देंगे, ATP बैलेंस शीट।